बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल AMH एजुकेशन हब। तो प्रीवियस वीडियो में जो है एक्सरसाइज जो है 1.2 जो है वो मैंने उसके लास्ट जो 2 क्वेश्चन जो रह रहे थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। और मैंने ये जो एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 1.3 तक जो अभी ये वीडियो में बना रहा हूँ वो जो है वो प्ले लिस्ट में जो है वो तरतीब से जो है अपलोड भी करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी वीडियो मैंने या कोई भी क्वेश्चन जो है मैंने वो छोड़ा नहीं है, आप जो है वो ज़रूर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है एक्सरसाइज 1.3 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले जो है मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वो ये है कि ये जो एक्सरसाइज का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो ये जो मैथ की 9th की जो मैथ है उसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो न्यू वर्जन है ना उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बाकी तो सब सेम ही है, बस ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं है। बाकी ये जो उसका सेकंड क्वेश्चन है ना वो वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है, तो ये भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है वो एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये क्या कह रहा है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो मतलब इनका बेस और एक्सपोनेंट जो है हमें मालूम करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले एक क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले, हालांकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकता हूं, पर मैं 1-2 चीज़ें जो है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं या ये एक्सरसाइज पूरी है ये जो है अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। रट्टा नहीं मारना चाहता, जो चीज़ है वो जो है वो समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, तो सपोज़ करें ये कोई रियल नंबर 2 है, ठीक है। ये कोई रियल नंबर है 2 एक रियल नंबर है और उसके ऊपर कोई पावर है 2, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक रियल नंबर 2 है और इसके ऊपर इसके ऊपर कोई पावर है, ठीक है। अब हम उसको पावर भी बोलते हैं, स्क्वायर भी बोलते हैं, अगर इसके ऊपर 3 हो तो क्यूब भी बोलेंगे, ठीक है। 4 हो तो पावर 4 बोलेंगे, पर इसका एक नाम है वो है एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट। और ये जो नीचे है ना, ये जिसके ऊपर पावर है या जिसके ऊपर एक्सपोनेंट है, इसका असली नाम एक्सपोनेंट है, तो इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है, बेस। यहाँ तक ही बस हमें जो है समझना होगा ताकि ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चन को जो है करते हैं कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। ये जो 3 पावर 4 है, ठीक है, यही सेम जो एग्जाम्पल में समझा रहा था वो यही सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 4 क्या है, 4 है एक्सपोनेंट, क्योंकि ये सोल्व करवाने को नहीं बोल रहा है, सिर्फ बताने को बोल रहा है। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट लिखो, बेस और एक्सपोनेंट लिखो इनके, ठीक है, यही बोल रहा है। तो 4 क्या एक्सपोनेंट है और 3 क्या है, बेस है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो गया। अब जो है सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड क्या है, ये एक्सपोनेंट क्या है इसका, 3 एक्सपोनेंट है, ठीक है, 3 एक्सपोनेंट है, और बेस क्या है 1/2, ठीक है, 1/2 ये बेस है इसका, ये इसका बेस है, ठीक है। ये भी हो गया 1/2 देखने के, ये आपको ये मतलब घबराना नहीं है कि 2 पता नहीं 2 बेस है या इसका 1 बेस है, ये पूरी वैल्यू ही बेस है, ठीक है। इसी तरीके से सेम चीज़ है यहाँ पर भी, 20 क्या है, 20 भी जो है वो एक्सपोनेंट है, ठीक है, एक्सपोनेंट है। और -30 पूरी माइनस के साथ ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। ये जो है तीनों क्वेश्चन थे और ये तीनों मैंने कर लिए हैं, ठीक है। अब जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो जो है न्यू बुक का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जैसा कि मैंने बताया ये क्वेश्चन मिसिंग था उसमें, बाकी तो सब सेम ही है, बाकी बस ये जो क्वेश्चन है ये मिसिंग था और ये करवाना बहुत ज़रूरी था ताकि चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएँ, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई रेडिकेंट होगा यहाँ पर, ठीक है, रेडिकेंट है।
रेडिकेंट एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग, मैं गलती से जो है रेडिकल लिख गया, ठीक है। रेडिकेंट और रेडिकल में फ़र्क होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी बता दो कि क्या फ़र्क होता है रेडिकल और रेडिकेंट में, ठीक है। हमने जो है मैथमेटिक्स में ये निशानी बार बार देखी होगी, वो है ये वाली निशानी, ठीक है। ये वाली निशानी, इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके नाम है ये, पर इसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम है रेडिकल, ठीक है, रेडिकल, ठीक है। अब इसमें जो नंबर होगा ना, मिसाल के बाद इसमें नंबर है 3, ठीक है। इसमें नंबर कौन सा है? 3, ठीक है। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इस निशानी के समेत इसको बोलेंगे, ये नंबर क्या है? ये रेडिकेंट है, ठीक है। ये क्या है? रेडिकेंट है। ये इस सिंपल निशानी को बोलेंगे रेडिकल और इसको बोलेंगे रेडिकेंट, ठीक है। अब इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, रेडिकल का भी पता चल गया, रेडिकेंट का भी पता चल गया। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स क्या होता है? ये इंडेक्स होता है, ठीक है। ये सेम ही मैंने जो है एग्जांपल उतारा है, ठीक है। अब ये 3 है और इसके ऊपर मिसाल के बाद यहाँ पर कोई नंबर है छोटा सा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंडेक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंडेक्स, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो भी यही बोल रहा है, सिर्फ यही करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई रेडिकल एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मैं लिख देता हूँ। क्या है? इंडेक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, हालांकि बोलने से ही पता चल रहा है कि क्या कौन सा नंबर क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये भी सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना। ये बोल रहा है लिखो बस और कुछ नहीं करो, ठीक है। आइडेंटिफाई हमें करना है कि कौन सा रेडिकेंट है और कौन सा जो है इंडेक्स है। रेडिकेंट है, ठीक है। ये जो है नाम आप जहन में रखें कि ये रेडिकेंट है। तो 5 है हमारा रेडिकेंट, 5 है हमारा रेडिकेंट, और ये 3 हमारा क्या है? ये है 3 इंडेक्स है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलने से पहले, ठीक है, एक और चीज़ जो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि वो भी चीज़ जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसा भी कुछ ये क्वेश्चन जो है वो जो है MCQs में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। MCQs में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। फॉर सपोज़ कि एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये रेडिकेंट 9 है या रेडिकल 9 है, इसको बोलते हैं, ठीक है। रेडिकल 9 है। अब यहाँ पर कोई नंबर है होगा तो वो इंडेक्स होगा। अब यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है तो क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर 0 है, या कुछ करते हैं यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर 0 या 1 है, इन दोनों में से कोई नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ना, यहाँ पर 9, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ना, तो मतलब यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है। ये चीज़ जो है अच्छे से जहन में, ठीक है, आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिख दिया है, देखें। ये चीज़ जो मैं समझा रहा था ये यहाँ पर काम नहीं आएगी, ये आगे काम आएगी, ठीक है। ये चीज़ काम वाली है जो मैंने आपको समझाई है कि इंडेक्स कोई नहीं हो, मतलब कि 2 होगा, लाजमी होगा, तो भले हो या ना हो, ठीक है। तो अब ये इसको भी लिख देते हैं कि यहाँ पर रेडिकेंट कौन सा है? X/Y, ठीक है। ये क्या है? ये रेडिकेंट है। और 4 क्या है? 4 हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स, ठीक है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है लास्ट क्वेश्चन 3 पार्ट जो है वो लिख दिया है। वो क्या है? ये भी बिल्कुल सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? जो x² y z, ठीक है, ये पूरी वैल्यू, ये क्या है? रेडिकेंट है, ठीक है। और ये 3 क्या है? 3 क्या है? इंडेक्स है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। जो है ये नीचे जो है कुछ क्वेश्चन है, उनको जो है ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें? एक्सपोनेंट फॉर्म में जो है हमने जो है चेंज करना है, ठीक है। अब एक्सपोनेंट फॉर्म पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट फॉर्म होती क्या है, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म होती क्या है, ठीक है। तो
ये देखें, एक मुझे एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। ये √7 है, ठीक है, √7 है, ठीक है, और ये इंडेक्स 3 है। ये सेम चीज़ जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इस पहले से क्वेश्चन में है जो ये सेम चीज़ है, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म में है, ये रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में जो है हमने जो है चेंज करना है। क्या करना है, हमने चेंज करना है। वो भी बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान है और इंशाल्लाह आसानी से समझाऊंगा कि कैसे होगा। तो ये जो 7 है, ये हमने 7 सेम लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये जो 3 है ना, ये पावर हो जाएगा, पर पावर कैसे हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। सिंपल ऐसे ही है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले समझाई थी। वो क्या थी कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर जो है 2 है, भले आप लिख दें यहाँ पर, ठीक है। तो 3/4, ठीक है, 3/4 सेम टू सेम ब्रैकेट में ऐसा ही रहेगा, ठीक है, 3/4 सेम टू सेम ब्रैकेट में ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 है। अगर आप बुक में तो यही आंसर सही है, अब ऐसे ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं 3/4 1/2। अगर इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आप मज़ीद सिंप्लीफाई जो है वो कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, 1/2 इस पूरे पर है, मतलब 3 पर भी है, 4 पर भी है, मतलब कैसे 3 1/2 4 पावर 1/2, ठीक है। ये जो है बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, पर आंसर जो है बुक में ये दिखा रहा है, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, x/y और ये यहाँ पर 5 है, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, ठीक है, ये यहाँ पर 5 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, ताकि ये भी क्वेश्चन इसमें समझ आ जाएगा और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है, वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि फॉर सपोज़ के ब्रैकेट में, ठीक है, ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन में बनाकर समझाता हूँ कि √4 है, सॉरी इंडेक्स 4 है, a/b है, ठीक है, और पावर माइनस में है -2, ठीक है, क्या है, पावर माइनस में है, -2 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे सोल्व नहीं होगा, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हमें जो ये माइनस है ना वो हमें ख़त्म करना होगा, फिर ही ये सोल्व होगा। वो कैसे सोल्व होगा, ठीक है, वो कैसे सोल्व होगा, पहले हम इसको माइनस को जो है वो ख़त्म कर देंगे। वो कैसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ये इंडेक्स 4 होगा और a/b था ना, वो इनको हम चेंज कर देंगे, ठीक है, b/a कर देंगे, ठीक है, b/a, और ये पावर जो है वो माइनस में हो जाएगा। अब जो है वो सेम ही तरीके से ये जो है वो उस फॉर्म में जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा। अब जो है इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर तो मतलब 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको सोल्व करते हैं। x/y, ठीक है, ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, 1/2 है, ठीक है, ये क्या है, 1/2 है, पर ये 5 भी तो है। इस 5 का क्या करना है, इस 5 को हमें जो है मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, ठीक है, x/y, ठीक है, 5 × 1/2, ठीक है। ये एक स्टेप जो है मैं ज़्यादा करवा रहा हूँ, वो इसी वजह से कि ये समझ आ जाए। तो 5 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 1 5 ज़ा 5, ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 × 2, ठीक है, क्लियर। ये यहाँ तक ही है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो कर सकते हैं, वो भी सेम ही होगा, ब्रैकेट हट जाएंगी। बाकी ये क्वेश्चन जो है सही है, ठीक है, भले आप जो है बुक में वो है चेंज कर सकते हैं। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पार्ट 3। तो अब जो है मैं आपको जो है चीज़ समझा रहा था वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये ऊपर जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था वो इसी से रिलेटेड है कि पावर माइनस में है तो हम इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। पहले हमें माइनस को जो है वो प्लस करना होगा, माइनस को जो है वो ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, इंडेक्स 3, ठीक है। अब ये जो है इसको हम x ऊपर ला देंगे और y जो है नीचे कर देंगे, कैसे, x/y, ठीक है। अब जो है पावर जो है वो प्लस में हो जाएगा। अब जो है इसको हम सोल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे,
कि देखें एक्स अपान वाई और ये क्या है 1/3 है, ठीक है 1/3 है। 5 क्या होगा, इनसे मल्टीप्लाई होगा, सेम टू सेम जैसे मैंने इसमें समझाया था। देखें 5 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 5 जो है वो 2 से जो है मल्टीप्लाई होगा, तो सेम ही चीज़ है। अब क्या होगा x अपान वाई, ठीक है ये हो जाएगा 5/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए जो है मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन जो है ये 6 है, 6 है ये, ठीक है। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब इनको एक एक करके सोल्व करते हैं। तो ये भी सेम ही तरीके से, ये भी सिंपल ही है, बिल्कुल सेम तरीके से ही होंगे। क्या होगा ये क्या होगा YZ हो जाएगा, ठीक है YZ हो जाएगा, और ये इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ ये 3 क्या होगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है सॉरी मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, ठीक है ये क्या होगा 1/3 हो जाएगा। अब ये जो 7 है ये 7 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आंसर क्या होगा YZ ये क्या होगा 7/3, ठीक है क्लियर हो गया, क्योंकि 7 1 से मल्टीप्लाई कर गया, 7 1 ज़ा 7 और 3 3, ठीक है। अब जो है ये आंसर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 27, ठीक है ये 9 है ना, ये 9 1/9 हो जाएगा बस, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वो क्या है -64, ठीक है माइनस है यहाँ पर माइनस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस यहाँ पर हो यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, तो हमें जो है सिचुएशन चेंज करनी होगी। बाकी यहाँ पर माइनस हो तो खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो -64, ठीक है तो ये 3 क्या होगा 1/3 हो जाएगा ये, और ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 से, तो क्या होगा -64 2/3, ठीक है। अब जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -64 2/3, ठीक है ये आंसर हो गया। अब जो है कि नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखें ये क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको जो है वो सोल्व करते हैं। मैं ये सोल्व सब सारे इसी वजह से करवा रहा हूँ ताकि इसमें कोई गलती की जो है वो गुंजाइश ना रहे, ठीक है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन करवा लूँ और आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाऊँ या नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चला जाऊँ। मैं चाहता ही ये हूँ कि आपको जो है वो चीज़ जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये है 1/2, ये ऊपर क्या है ये m है, ठीक है क्या है m है, तो पहले तो 1/2 होगा, ठीक है। 3 यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इंडेक्स था तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर ये m, अब यहाँ पर m है, m भी बिल्कुल सेम तरीके से ही होगा। कैसे होगा, ये 1/2, ठीक है m जो है मल्टीप्लाई कर जाएगा 1/3 से, सेम टू सेम, ठीक है सेम टू सेम। आंसर क्या आएगा 1/2, ठीक है m/3, ठीक है ये आंसर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वो भी बिल्कुल सेम ही है और इजी भी है। तो x y यहाँ तक अगर कोई चीज़ जो है समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में जो है बेझिझक जो है पूछ सकते हैं। और जो है वीडियो अगर के यहाँ तक जो है समझ आ रही है तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 5 है, ठीक है 5, तो देखें x/y है, ठीक है। ये जो 5 है ये 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट ये जो 3 है ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम ही है और आसान भी है। तो xy, ठीक है ये 3/5, ये आंसर हो गया। अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो वो भी जो है थोड़ा सा चेंज है, उसको समझने से पहले हमें जो है 1-2 चीज़ें जो है हमने समझनी चाहिए ताकि वो क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आ सके, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ये ऐसे ये डबल रूट हो जाता है, डबल रूट, ठीक है b, ये एक जो है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है
एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इनको अब जो है हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को जो है हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, वो भी ये भी बिल्कुल सेम ही तरीके से होगा, ठीक है, सेम ही तरीके से होगा। कैसे होगा, मतलब यहाँ पर भी इंडेक्स समझो 3 है, यहाँ पर भी इंडेक्स समझो 3 है, ठीक है। अब जो है इनको और इनको आपस में जो है मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या जवाब आएगा, ये सेम बी होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 1/9, ठीक है। ये भी जो है सेम बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये देखें, ये इसमें डबल रूट है या डबल रेडिकल, आपको जो सही लगे आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो है वो 2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 है। अब ये जो है वो 2 तरीक़ों से जो है वो हो सकता है, ठीक है। पहला जो है मैंने कहीं और से मेथड पढ़ा है वो भी है, दूसरा जो है सिंपल है वो बुक वाला है, ठीक है। पहले जो है वो मेथड करेंगे, फिर आपको जो सही लगे उसमें वो आप जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोनों मेथड ही सही हैं, दोनों ही सिंपल ही हैं, आसान ही हैं, ठीक है। तो पहला करते हैं, तो ठीक है, ये जो है पहले इसको हम जो है इसको सोल्व करेंगे। √2 को कैसे करेंगे, 4/3, ठीक है। यहाँ पर एक रूट लगा देंगे 3 और क्या करेंगे, ये 2 था, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल सेम यहाँ पर जो है समझाया था, ठीक है। यहाँ पर 5 था तो ये यहाँ पर 1/5 हो गया, बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है ये 3 है ना, ये 3 है ना, मिसाल की बात ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर से 4/3 लगा देंगे, ठीक है, 4/3 लगा देंगे। ये 1/2 था, अब ये जो 3 है ना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब जो है नेक्स्ट ये सिंपल ही है, सॉरी यहाँ पर जो है मैंने गलती कर दी है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। तो 4/3, ठीक है, 4/3, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, ये आंसर हो गया 2 3 ज़ा 6। अब एक ये तरीका है, एक और तरीका है, वो क्या है, वो कौन सा तरीका है, वो भी मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ कि वो कौन सा तरीका है। कि ये मैंने पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये 3 है इंडेक्स, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 4/3, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 2 है, ठीक है, 2 है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 3 ज़ा 6, ये बुक वाला मेथड है और ये मेरे ख्याल से उससे भी जो है अच्छा मेथड है और सिंपल मेथड है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, ये एक ही ब्रैकेट हो गई, ठीक है, ये 6 हो गया, 4/3 हो गया। अब जो है वो सिंपल सेम ही तरीके से होगा, कैसे 4/3, ठीक है, 4/3, ये 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है जो है एक एक्सरसाइज का। तो ये क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म, ठीक है। पहले जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें जो है तब्दील करना था, अब जो है रेडिकल फॉर्म में जो है तब्दील करना है, चेंज करना है। ये भी बिल्कुल सेम है, मतलब ये जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में जो है हैं, ठीक है। अब इनको रेडिकल फॉर्म में करता है, मतलब इस सिचुएशन में जो है या इसमें जो है चेंज करना है, ठीक है। रेडिकल में रूट में जो है हमने जो है इसको चेंज करना है। ये भी बिल्कुल सिंपल है और इजी है। बस आप एक चीज़ का ख्याल रखें, ये एक्सरसाइज मतलब ये जो क्वेश्चन है ये खुद ब खुद आपसे सिंपल तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये इसमें ये चीज़ 7 1/7 ये इंडेक्स है, ठीक है, ये क्या है, ये इंडेक्स है, इसमें भी ये जो है इंडेक्स है। मैं क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे होंगे, ठीक है। तो ये इंडेक्स है, मतलब रूट लिखेंगे हम, ये इंडेक्स हो गया, ठीक है। ये 5/3 ये सेम ही होगा, ठीक है, ये हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। आपको सिर्फ जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और जो है समझने की ज़रूरत है, बाकी बिल्कुल इजी है। और ये क्वेश्चन जो है MCQs में बहुत आते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये MCQs में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है।
ए बी, ठीक है। ये मैंने इसको सोल्व करता हूँ, कैसे सोल्व होगा, ये रेडिकल ए बी होगा, ये -2 हो जाएगा, और ये 3 है ना, ये इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। और अब जो है ये आंसर हो गया। जो है अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये क्या है, ये 7, ठीक है। ये क्या है, इसको जो है सोल्व करेंगे, या ऐसे ये भी सेम ही ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये 7 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया, और ठीक है ये जो इंडेक्स है ये 7 हो गया, ये 5/7, ठीक है, ये 3, ठीक है, ये यहाँ तो हो गया। अब इसको जो है हम सोल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर हैं, ठीक है, ये 3 भी है, ठीक है, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर 5 भी है, ठीक है। ये जो 7 है ये मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिख दिया, ठीक है। 5/7 3 है, और ये 5 है, ठीक है। इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। वो कैसे सोल्व होगा, ये ऐसे सोल्व होगा, आगे भी सोल्व होगा ये, ठीक है। ये 7 हो गया, ये 5/7, ठीक है, और क्या, ये 3 और ये 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 और 5, 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब जो है बाकी लास्ट जो है 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 है। ये भी देखें पावर माइनस में है, मतलब हमने जो है पहले जो है पावर हमने जो है प्लस में करना है, ठीक है। माइनस को मतलब जो है ख़त्म करना है। पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये इंडेक्स है, ठीक है। क्या है ये इंडेक्स है। तो B/A था ना, तो ये A/B हो जाएगा, और ये पावर जो है माइनस में हो जाएगी, ठीक है। पावर जो है माइनस में हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया। अब जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये A/B था, ठीक है, ये A/B था, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये क्या है, ये इंडेक्स है, 2 क्या है, इंडेक्स है, मतलब ये ऐसे होगा, ये 2 इंडेक्स हो गया, A/B हो जाएगा, ठीक है, और ये पावर m हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, यहाँ इसको ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है, इजी है। ये 5 क्या है, ये इंडेक्स है, ठीक है। ये रूट लगाकर 5 लगा देंगे, ये इंडेक्स हो गया। 11/13, ठीक है। बाकी तो ये सेम ही है, 12/13, ठीक है। ये जो है सारे मैंने क्वेश्चन जो है सारी एक्सरसाइज जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। आई होप आपको समझ ज़रूर आई होगी। अगर कोई चीज़ जो है मुझसे मिसिंग हो गई है या कोई चीज़ जो है आपको समझ नहीं आई, तो आप बेझिझक जो है कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।